नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। यदि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि विटामिन B12 को नेचुरली आपको बढ़ाना है तो कौन से फूड खाने हैं आपको, और विटामिन B12 को हमेशा बैलेंस रखना है तो कौन से फूड को लेके आप अपने बैलेंस को बना के रख सकते हैं ताकि आपको बाहर से कोई दवा के रूप में विटामिन B12 ना लेना पड़े और कोई समस्या आपको ना हो। जो विटामिन B12 होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन होता है और जो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको अवशोषित कराने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए होती है। जो विटामिन B12 जब हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है, और खासकर ये विटामिन B12 जो होता है प्रोटीन से चिपका होता है, प्रोटीन से फ्री नहीं होता, प्रोटीन मतलब अकेले नहीं होता, ये प्रोटीन से चिपका होता है। और जब आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तभी ये विटामिन B12 फ्री होगा और तभी हमारी बॉडी इसको अवशोषित कर पाएगी। तो जिसकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन खराब है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि विटामिन B12 उनकी बॉडी में अंदर नहीं जा पाएगा। तो जो हम खाते हैं प्रोटीन, ठीक है, या विटामिन B12 वाले सब्सटेंस, वो प्रोटीन जो है जिसमें विटामिन B12 जुड़ा होता है, हमारा एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और विटामिन B12 को फ्री करता है। जैसे विटामिन B12 हमारे स्टमक में या आमाशय में फ्री होता है, वहां से वो छोटी आंत की ओर जाता है एक विशेष प्रकार के फैक्टर के द्वारा, इसका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो उस विटामिन B12 को छोटी आंत में ले जाता है और वहां से अवशोषित करवाता है और बॉडी के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, और जैसे ही बॉडी में जाता है तो क्या काम करता है, सबसे पहले आपको बता दूं, जो सभी लोग आई थिंक जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो विटामिन B12 जो होता है हमारी नस मतलब हमारी नर्व के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। हमारी बॉडी की जो नर्व हैं उनके बनाने को, उनके फंक्शन को मैनेज करने के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 हमारी बॉडी में चाहिए। यदि विटामिन B12 अच्छा होगा तो हमारी नर्व अच्छी होंगी, और हमारी नर्व अच्छी होंगी तो हमारी बॉडी का जो करंट है या जो इम्पल्स हमारी बॉडी में जा रही हैं, पूरी बॉडी में इम्पल्स जा रही है, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, वो भी एक इम्पल्स है जो मेरे ब्रेन तक जा रही है। मैं अपने हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ, ये भी एक इम्पल्स के द्वारा हो रहा है जो ब्रेन तक जा रहा है। तो ब्रेन को जो सिग्नल देने वाली जो नर्व होती हैं उनमें जो प्रॉपर कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को बैलेंस करता है विटामिन B12। यदि किसी को पैरालिसिस है तो उसमें विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नर्व को मजबूत करने के लिए विटामिन B12 चाहिए होगा। तो पहला ये हमारे नर्व को, हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा, विटामिन B12 जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को बनाने के लिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है हमारे बोन मैरो में बनता है, और उन बोन मैरो के अंदर जो ब्लड बन रहा है उन ब्लड में जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, उसको प्रॉपरली मैच्योर हेल्दी करने के लिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन B12। विटामिन B12 होगा तभी हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं, प्रॉपर फंक्शन करने वाली होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, यदि हमारी बॉडी में विटामिन B12 कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगी, तो आपको खून की कमी होने लगेगी, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। आगे बात करते हैं, विटामिन B12 जो होता है हमारी बॉडी में हेयर के प्रोडक्शन के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो भी नई सेल बन रही है, नया आपका हेयर बनेगा, नया बाल बनेगा, तो उस नए बाल को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू हेयर को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पर प्रॉपर नंबर में विटामिन B12 चाहिए। विटामिन B12 होगा तो आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी बॉडी में कहीं भी स्किन डिजीज यदि आपको हो गई है तो स्किन को नए लाने के लिए, हेल्दी स्किन लाने के लिए, प्रॉपर स्किन को बनाने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर भी नई सेल, हेल्दी सेल, नई स्किन, हेल्दी स्किन को लाने के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है। अगली बात करेंगे, विटामिन B12 जो होता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी चोट लग गई है, कोई भी घाव हो गया है, कोई भी इंजुरी हो गई है, कोई बड़े बड़े वुंड बन गए हैं, ठीक है, फोड़े हो गए हैं, तो उन फोड़ों में वहां पर कैविटी बन जाएगी, जहां भी घाव होगा तो वहां पर नई स्किन लाना है, नया सेल बनाना है, तो फिर आपको प्रॉपर नंबर में विटामिन B12 चाहिए। इसके अलावा बता दो, हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारी सेल मर रही हैं और नई सेल बन रही हैं, मर रही हैं, नई सेल बन रही हैं। इनको बनाने के लिए लगातार हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डिमांड होती है। यदि विटामिन B12 अच्छा होगा तो हमारी बॉडी में जो लगातार सेल मर रही हैं
उतनी नई सेल बन भी रही हैं, उन नई सेल्स को बनाने के लिए विटामिन B12 चाहिए। विटामिन B12 नहीं होगा तो नई सेल प्रॉपर नहीं बन पाएगी। हो सकता है आपका वजन कम होने लगे, हो सकता है आपका वेट लॉस होने लगे। कई बार वेट लॉस के पीछे विटामिन B12 का कारण होता है। तो विटामिन B12 इतने इंपॉर्टेंट काम करता है। लेकिन सब विटामिन B12 को लेने के लिए हमें क्या चाहिए? आपको बता दो, विटामिन B12 वन एंड ओनली हमको एनिमल सोर्स से मिलता है, प्लांट सोर्स में होता ही नहीं है। बिल्कुल रिसर्च में बताया गया है कि प्लांट सोर्स में होता नहीं है, एनिमल सोर्स से ही मिलता है। अब एनिमल सोर्स में अब आप बोलेंगे कि जो वेजिटेरियन है वो कैसे लेंगे? तो एनिमल सोर्स में होता है दूध एंड दूध से बने प्रोडक्ट। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ये भी एक एनिमल से मिलते हैं हमको। तो एनिमल प्रोडक्ट जो होता है, दूध एंड दही या दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। यदि किसी को विटामिन B12 की कमी आ गई है तो रोजाना वो क्या करे, 1 कटोरी सुबह दही और 1 कटोरी शाम को दही। सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन B12 होता है वो दही में आपको मिल सकता है। तो 1 कटोरी सुबह खा लें, 1 कटोरी शाम को खा लें और 1 गिलास दूध पी लें। यदि ये लगातार 90 दिन करते हैं तो विटामिन B12 की कमी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और इसको बैलेंस बना के रखें। दूसरा बात करेंगे अपन लोग अंडा। अंडे में विटामिन B12 बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, फर्स्ट क्लास विटामिन B12 होता है उसमें। अगली बात करते हैं, यदि आप नॉनवेज लेते हैं, आप मीट लेते हैं, फिश लेते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन B12 होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज में ही विटामिन B12 होता है। इसके अलावा विटामिन B12 बिल्कुल नहीं होता। प्लांट में, फ्रूट्स में बिल्कुल नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। यदि आप बोले प्लांट वेजिटेबल्स खा लें, आप फ्रूट्स खा लें, विटामिन B12 नहीं आएगा। विटामिन B12 लाना है वेजिटेरियंस को, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट लेना है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो अंडा और नॉन वेज लेकर विटामिन B12 को ले सकते हैं। लेकिन विटामिन B12 को प्रॉपरली बॉडी में अंदर पहुंचाना है तो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन B12 क्या है, प्रोटीन में फंसा होता है। तो इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं, यदि आप अंडा खाते हैं, नॉनवेज लेते हैं, दूध पीते हैं, तो आपको अपने पेट को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद, खासकर आप एग ले रहे हैं, नॉनवेज ले रहे हैं या दूध पी रहे हैं, उसके आधा घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है, क्योंकि प्रॉपर HCl होगा हमारे पेट में तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रॉपरली एक्टिवेट कर पाएगा, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो विटामिन B12 फ्री होगा। विटामिन B12 फ्री होगा तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यदि आपने दूध पिया, कुछ भी प्रोटीन वाला जो डाइट आपने लिया या विटामिन B12 वाला डाइट लिया और आपने पानी पी लिया, तो वो HCl डाइल्यूट हो जाएगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को सप्रेस कर देगा या उसको फंक्शन को कम कर देगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तुरंत पानी नहीं पीना है, कम से कम आधा घंटे का पानी पीना है, ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, विटामिन B12 फ्री हो जाए और हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाए। इस प्रकार से आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं और विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें इसको, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।